हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्नैपशॉट बुक क्लास 11th का चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा था कि जो एल्सा है वो एल्बर्ट से पैरट की तरह लर्न करने को कहती हैं और इससे आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म, एल्सा एडेड, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। तो एल्बर्ट जो है वो हमेशा बोलते हैं कि उनको रीडिंग करना, लर्निंग थिंग्स अच्छा नहीं लगता और वो लर्न नहीं कर पाते चीज़ों को, जिसके लिए एल्सा बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा ही एक बुक के साथ देखती हूँ और जो तुम अब ये पढ़ रहे हो ये कौन सी बुक है। जिस पे एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि एक जूलॉजी की बुक है। तो एल्सा पूछती हैं जूलॉजी मतलब रॉक्स और थिंग्स, क्या तुम ये स्कूल में पढ़ते हो? जिसके लिए एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं नहीं, हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई साइंस पढ़ाती जाती होगी। तो एल्बर्ट बोल रही है कि फिर भी तुम मुझसे एल्सा बोलती है कि तुम फिर भी इसे पढ़ रहे हो। तो एल्बर्ट बोलते हैं क्योंकि मुझे ये बुक पसंद है और क्या ये काफ़ी नहीं है मैं इस बुक को पढूं इसके लिए। तो एल्सा थोड़ी सी शाय करती हैं और बोलती हैं कि तुम सही हो एल्बर्ट, लेकिन ये बुक तुम्हारे डिप्लोमा में कुछ भी काम नहीं आएगी। इसके साथ में जो एल्बर्ट हैं उनके कुछ दूसरे फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं अदर देन साइंस एंड रीडिंग बुक्स, दैट वाज म्यूज़िक। एल्बर्ट को म्यूज़िक प्ले करना और उसके साथ रहना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी एल्बर्ट अपने वॉयलिन प्ले करते थे तो कुछ ही टाइम बाद उनकी लैंडलेडी उनके पास में आ जाती थी और बोलती थी कि तुम अपना ये वॉयलिन बजाना बंद करो। बोलती थी कि तुम ये वॉयलिन जो बजा रहे हो उससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, इसके कारण इसको बनाना बंद करो। तो एल्बर्ट उस टाइम पे काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो सोचते हैं ऐसा कहना का कि जो बच्चे चिल्ला रहे हैं उनके पीछे कारण तो वही लैंडलेडी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा मारती थी, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो वो अपने लैंडलेडी से परेशान थे एल्बर्ट उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती थी। तो लैंडलेडी यही बोलती है कि घर में पहले ही बहुत ज़्यादा शोर है और तुम ये वॉयलिन बजा के और ज़्यादा शोर कर रहे हो। जिस पे एल्बर्ट उन्हें पॉइंट करना चाहता था कि जो कारण है बच्चों का शोर मचाने का वो वही है, लेकिन उन्हें सोचा कि वो चुप ही रहें तो ज़्यादा अच्छा हो। तो अब एल्बर्ट कहते हैं यूरी को कि मैं 6 महीने से अकेला म्यूनिच में रह रहा हूँ और मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे रह के उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि यहाँ पे रहकर वो सभी का टाइम और अपने फादर का मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो यूरी इनसे क्वेश्चन करता है कि तुम इसके बाद करोगे क्या। तो जो एल्बर्ट हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। उसने कहा कि सबसे पहले मैं मिलान जाऊँगा और मुझे मेरे फादर का डर है कि मेरे फादर जो हैं वो थोड़े गुस्से में होंगे कि मैं वहाँ से वापस आ गया। ठीक है, उनके फादर उनको वापस भेजेंगे और जब तक उन यूरी के दिमाग में और एल्बर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि, और एल्बर्ट यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। ठीक है, तो जिस पे यूरी रिप्लाई करते हैं कि मैं काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन एल्बर्ट कहते हैं डॉक्टर, और इसने कहा है कि और अगर बात रही डॉक्टर की तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने मनी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास में स्पेंड कर सकूं। तो एल्बर्ट बोलते हैं कि तुम ऐसा सोचो कि मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुझे रेकमेंड करें कि मैं स्कूल में ना जाऊं, तो इसके कारण वो ईजिली मैं इन चीज़ों से बाहर आ सकता हूँ। जिसके लिए यूरी कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहे कि तुम स्कूल से दूर रहो क्योंकि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। जिसके लिए एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं ये कोशिश कर सकता हूँ और तुम्हें बस एक काम करना है कि एक डॉक्टर ढूंढना है जो कि स्पेशलाइज्ड हो नर्व्स में। तो यूरी बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक कर वो कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करूँगा जिसके कारण वो मतलब कि तुम्हारा चेकअप करें और तुम्हें ये सलाह दें कि तुम एक नर्वस ब्रेकडाउन पे हो, इसके कारण अपने स्कूल से कुछ टाइम तक दूर रहो। तो इसके लिए एल्बर्ट बहुत ज़्यादा आईज शाइन करती हैं एल्बर्ट की और वो कहते हैं थैंक यू। ठीक है, जिसके लिए वो कहते हैं कि 1 मिनट रुको। अब एल्बर्ट को इतना ज़्यादा खुश देखकर यूरी बोलते हैं कि तुम रुको, मैंने अब तक ऐसा डॉक्टर ढूंढा नहीं है। तो लेकिन एल्बर्ट को इतना कॉन्फिडेंस होता है यूरी के ऊपर कि वो कहते हैं कि तुम एक डॉक्टर तो ढूंढ ही लोगे। ठीक है, सो अब एल्बर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हंसकर बोलते हैं और
जिसके लिए यूरी रिप्लाई करते हैं कि ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर तुम्हें कहे कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से अलग रहना पड़ेगा। जिसके लिए एल्बर्ट बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहते हैं कि वो कहेंगे वो कहते हैं कि मैं एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाऊंगा, जिसके कारण उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन घोषित करने के लिए। तो यूरी इस पे रिप्लाई करते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा कम नर्वस नहीं देखा। तो एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं 1 या 2 दिन जब वापस उस स्कूल में जाऊंगा तो मैं वापस नर्वस ब्रेकडाउन पे खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से यूरी ने जब अगली बार एल्बर्ट को देखा तो वो देखते हैं कि एल्बर्ट खुद से ही अपना जो चार्म है वो लूज़ कर लेते हैं अगली बार जब वो उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम तक स्कूल जा रहे होते हैं। और जब एल्बर्ट हैं वो क्या कहते हैं कि मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकता, मुझे रियली कोई नर्वस ब्रेकडाउन है और मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपने ये चीज़ सेटिस्फाई करनी है कि मैं स्कूल से चला जाऊँ। तो यूरी बोलते हैं इसको कीप इट अप रखो क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को ढूंढ लिया है। एल्बर्ट का फेस खुद खुशी से झूमता है और वो बहुत खुश होकर बोलते हैं क्या तुमने एक डॉक्टर ढूंढ लिया। तो उसको बाद में यूरी उसे रिप्लाई करते हैं कि हाँ कल के लिए तुम्हारी अपॉइंटमेंट है और वो उन्हें उनका एड्रेस पकड़ा देते हैं। जिसके कारण जो एल्बर्ट हैं वो उस पीस ऑफ पेपर को ले लेते हैं और अब डॉक्टर अर्नस्ट वेल ये एक स्पेशलाइज्ड होते हैं नर्वस ट्रबल्स के लिए, जो कि एल्बर्ट क्वेश्चन पूछता है अपने फ्रेंड यूरी से। तो यूरी बोलता है कि नॉट एग्जैक्टली कि वो 100% नहीं है, उनको अपनी डिग्री लास्ट वीक ही मिली है और हो सकता है एल्बर्ट उनके फर्स्ट पेशेंट हो। ठीक है, तो यूरी एल्बर्ट जो है वो यूरी से पूछते हैं कि तो एज उन्हें स्टूडेंट जानते होंगे। तो यूरी उसे कमिट करता है कि हाँ मैं अर्नस्ट को कई सारे सालों से जान रहा होता हूँ, लेकिन वो पागल नहीं है, उनने एल्बर्ट को ऐसा वार्न करा। तो एल्बर्ट समझ नहीं पाए कि यूरी क्या कहना चाहता है और वो पूछते हैं व्हाट डू यू मीन। तो एल्बर्ट को यूरी रिप्लाई करते हैं कि तुम अपने उनको डिसीव करने की या फिर उनको कोई चीट करने की कोशिश मत करना, उनके सामने बस फ्रैंक रहना और ये मत दिखाना जो तुम नहीं हो। जैसे कि क्योंकि एल्बर्ट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था, और वो कहते हैं यूरी कि तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े लायर हो एल्बर्ट, झूठे मतलब कि बहुत बुरे, सबसे वर्ल्ड के सबसे बुरे लायर हो। एल्बर्ट जो है अपना पूरा नेक्स्ट डे वॉन्डर करते रहते हैं कि उन्हें डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए, और जब तक अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तब तक एल्बर्ट ऑलरेडी नर्वस फील करते हैं। जब डॉक्टर वेल जो हैं वो उनसे शुरू करते हैं तो जब उनसे मिलने जाते हैं तो डॉक्टर व्हील से एल्बर्ट मिलने जाते हैं, उस टाइम पे एल्बर्ट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करूं, जिसके लिए यूरी जो हैं वो भी उनके साथ नहीं होते उस टाइम पे। तो एल्बर्ट जो हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। वो डॉक्टर के कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं अपनी प्रॉब्लम आपको किस तरीके से शेयर करूँ, जिसके लिए जो डॉक्टर हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम एक्सप्लेन मत करो, मुझे ऑलरेडी यूरी ने ये बता दिया है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से एल्बर्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो एल्बर्ट जो हैं वो अभी थोड़े अमेज़ हो रहे थे क्योंकि डॉक्टर की बात सुनते हैं वो। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ये बताया है कि मुझे एक ऐसी चीज़ सोचनी है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल वापस नहीं जाना चाहिए। और इस टाइम पे एल्बर्ट का फेस जो है फेल करता है और मतलब थोड़ा शर्मा जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि यूरी को ये सब नहीं बताना चाहिए था। तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है क्या। तो डॉक्टर बोलते हैं मतलब एल्बर्ट बोलते हैं कि सच्चाई तो यही है। एल्बर्ट कहते हैं कि सच्चाई तो यही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप जानते हैं मुझे कोई भी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है और आप मुझे कहेंगे कि वापस स्कूल चले जाओ। तो डॉक्टर इसे कहते हैं कि तुम इतना भी ज़्यादा श्योर मत हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन का बहाना इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कोई नर्वसनेस है स्कूल को लेकर। लेकिन एल्बर्ट ये बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि एल्बर्ट ने तो उन्हें कुछ ऐसा बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें किस तरीके से पता चला। इसके लिए जो एल्बर्ट है एल्बर्ट के डॉक्टर है मतलब कि मिस्टर डॉक्टर मतलब इंस्ट व्हील, तो वो बोलते हैं बिकॉज मैं भी खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ
वो स्टूडेंट रहे हैं वो ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन रियली नहीं होता, तुम क्लोज नहीं होते नर्वस ब्रेकडाउन के, तो तुम यहाँ पे मेरे पास में नहीं आते। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें अपनी छुट्टी लेनी चाहिए स्कूल से, तो तुम क्या करना चाहोगे, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वो एल्बर्ट बोलते हैं कि मैं इटली जाऊंगा, मिलान में मेरे पेरेंट्स हैं। फिर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या करोगे। वहाँ पे वो बोलते हैं किसी इटालियन कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में चला जाऊँगा, और कहते हैं कि तुम अपने बिना डिप्लोमा के चले जाओगे। तो जिस पे एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कुछ ऐसा ले लूँगा अबाउट माई वर्क जो कि इनफ रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैथ्स पढ़ी हुई है, मैंने अपनी स्कूल की मैथ्स पढ़ी हुई है, इवन उससे ज़्यादा भी मैथ्स पढ़ी हुई है। डॉक्टर व्हील उन्हें बहुत ज़्यादा डाउटफुली देखते हैं। तो डॉक्टर को लगता नहीं है कि एल्बर्ट का ये प्लान सक्सेसफुल होगा। वो बोलते हैं कि ये तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो ना ही इसमें तुम्हारा भला होगा और ना ही किसी और का। तो डॉक्टर पूछते हैं एल्बर्ट से कि तुम कितने टाइम तक स्कूल से दूर रहना चाहोगे, क्या 6 मंथ इनफ रहेंगे। तो जो एल्बर्ट हैं वो इन्हें रिप्लाई करते हैं कि ये आपकी बहुत ज़्यादा दया होगी कि आप 6 मंथ्स का लिखते हैं, ठीक है। जिस पे डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि इसमें काइंडनेस की तो कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं भी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ही था और मुझे पता है कि कैसा लगता है। इसके बाद डॉक्टर व्हील एल्बर्ट को उनका सर्टिफिकेट देते हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जिसके लिए एल्बर्ट उनसे पूछते हैं कि कितने मनी हुआ उनका। जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे मनी नहीं चाहिए, यूरी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम यूरी को सफ़र पे लेके जाओ, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक देम। थैंक यू।